रात के 2 बजे थे। अमन अपनी बाइक पर शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था जब उसकी नजर सड़क किनारे एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी, सिर झुकाए और धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसने सिर उठाया और अमन को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कोई पुतली ही ना हो। अमन की सांस अटक गई। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी। तभी उसकी बाइक का इंजन अपने आप बंद हो गया और पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो देर रात तक ऑफिस में काम करता था। उस रात वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और उसका घर अभी भी 20 किलोमीटर दूर था। वह औरत जिसे उसने देखा, उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी काली आंखें उसके दिमाग में बार बार आ रही थीं। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन खटखटाकर बंद हो जाता। अमन ने अपने दोस्त विक्रम को फोन लगाया। यार, मेरी बाइक खराब हो गई है। मैं पुराने बाईपास रोड पर हूं, जल्दी आ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे भूत तो नहीं दिख गया ना? अमन ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखी, अब और करीब। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने बाइक छोड़ दी और जंगल की ओर भागा। वहां एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब मंदिर के गेट पर खड़ी थी, लेकिन अंदर नहीं आ रही थी। उसकी काली आंखें अब चमक रही थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मंदिर के अंदर एक पुराना पुजारी बैठा था। अमन ने कांपते हुए उससे मदद मांगी। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हारा पीछा करेगी। अमन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन है वो और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? पुजारी ने एक दिया जलाया और बोला, वह इस मंदिर की रखवाली करती थी। 20 साल पहले कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। उसका नाम माया था। तब से वह हर उस इंसान के पीछे पड़ती है जो रात को इस रास्ते से गुजरता है और उसे देख लेता है। लेकिन एक रास्ता है उसे रोकने का। अमन ने बेसब्री से पूछा, क्या रास्ता? पुजारी ने एक पुरानी ताबीज निकाली और कहा, ये ताबीज पहन लो और मंदिर के पीछे की गुफा में जाओ। वहां एक शिला है, उस पर माया का नाम लिखकर उसे जलाना होगा। लेकिन सावधान, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अमन ने ताबीज पहना और गुफा की ओर बढ़ा। गुफा का रास्ता अंधेरा और तंग था। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे माया की वही हंसी फिर सुनाई दी। गुफा की दीवारों पर उसकी परछाई नाच रही थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे गुफा के अंत में वह शिला दिखी। उसने कांपते हाथों से माया का नाम लिखा और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने दिया बुझा दिया। माया अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखें अब लाल हो चुकी थी। वह बोली, तुम मुझे नहीं जला सकते अमन, तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अमन दोबारा दिया जलाया और शिला को आग लगा दी। अचानक माया की चीख गूंजी और उसकी परछाई धुआं बनकर गायब हो गई। अमन गुफा से बाहर निकला। उसकी सांसें अब भी तेज थीं। पुजारी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे मुक्त कर दिया, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। अमन ने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह अपनी बाइक के पास पहुंचा, उसे बाइक के शीशे में फिर वही काली आंखें दिखीं। वह चौंका और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी ओर से वही हंसी गूंजी। अमन, मैं अभी भी यही हूँ।